कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, मगर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। हाल ही में राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का भाषण सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुआ है। अपने इस जोशीले भाषण में उन्होंने मुस्लिम समुदाय की वर्तमान छवि पर चिंता व्यक्त की और कहा कि पहले मुस्लिम समुदाय की पहचान कलाकारों और बुद्धिजीवियों से होती थी, लेकिन अब कुछ आपराधिक तत्वों से जोड़ी जा रही है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के लिए वक्फ बोर्ड का उपयोग कर रही हैं, जिससे समाज में विभाजन बढ़ रहा है। त्रिवेदी ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया, जिससे मुस्लिम समुदाय के गरीब तबके को वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी के इस भाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने बीच-बीच में हस्तक्षेप किया, लेकिन उन्होंने अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस दौरान हस्तक्षेप करते हुए विपक्षी नेताओं के विरोधाभासों को उजागर किया, जिससे सदन में हास्यपूर्ण माहौल बना। इस भाषण के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने त्रिवेदी की स्पष्टवादिता और तथ्यों के साथ प्रस्तुत किए गए तर्कों की सराहना की। कई लोगों ने इसे वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण चर्चा के रूप में देखा, जो लंबे समय से उपेक्षित थे। आपको भी वो भाषण एक बार जरूर सुनना चाहिए। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। 11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब, मुस्लिम समाज के बारे में मैं कहना चाहता हूं, आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निवार, हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। और इस वक्फ बोर्ड के बिल में भी जो बात कही जा रही है, सर मुस्लिम समाज को यह समझाया गया कि तुम्हें बीजेपी वालों को तुमसे बड़ी अदावत है, और कहा गया इनको बड़ी मोहब्बत है। जब यह देश आजाद हुआ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में 1931 की सेंसस में 8% रेट ऑफ डेथ थी और सैयद मुसलमानों में 24% थी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20% थे। आज कहां चले गए सब? मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये अदावत और मोहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, मगर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। और मैं सभापति महोदय एक और बात कहना चाहता हूं,